जिस दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया है उस दिन सुबह-सुबह बड़ी ठंडी और कोहरा था। मतलब ठंडी ज़्यादा लग रही थी, कोहरा कम था। लेकिन इस दिन के एक शाम मतलब पहले ना डिसाइड हो चुका था कि नेक्स्ट डे हमें साग बनाना है। तो पापा से मैंने साग मँगवाया था। ये 2-3 तरीके का साग ना इसमें मिक्स है, जैसे पालक, थोड़ी-सी मेथी, थोड़ा सरसों और यहाँ पे ना चाय भी बन रही थी। तो ये चाय मेरे हस्बैंड और मेरे लिए बन रही थी, बाकी सब लोग पी चुके थे। ये रहे मेरे पतिदेव, इनका पता नहीं कौन-सा डिस्कशन चल रहा है लंबा-चौड़ा भाई-बहन का। और ये व्लॉग भी ना एक्चुअली तब का है जब मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने सोचा कि उनके लिए साग और मक्के की रोटी वगैरह चूल्हे पे बनाई जाए। और जब तक ये व्लॉग आप लोग को मिलेगा ना, वो जा चुके हैं एक्चुअली। उनको जाना था, मैं यहीं आगरा में अपने ससुराल में रुकी हुई हूँ। तो एक तरफ तो चाय बन ही रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कुकर में ना साग को रख देते हैं, साग में सीटियाँ लग जाएँगी, बन जाएगा। तो उसका जो तड़का है ना साग का, वो मैं चूल्हे पे लगाऊँगी। फिर मेरे बेटा, ये मेरे बिना रहते नहीं हैं, तो इनको मैंने यहाँ स्लैब पे बिठा लिया। थोड़ा-सा एंटरटेन कर रही थी ताकि ये थोड़ा-सा रुके रहें, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे चूल्हा जलाने के लिए। ये यहाँ पे चूल्हा जल रहा है, मैंने सामान बाकी ना धीरे-धीरे उठा के बाहर रख दिया था, क्योंकि मैंने आज सोचा था सब लोग बाहर ही खाना खाएँगे, गरम-गरम सेकती जाऊँगी रोटियाँ और गरम-गरम सब लोग खाते जाएँगे। तो वहाँ मेरे हस्बैंड चूल्हा जला रहे हैं, यहाँ पापा अलग से ना आँच कर रहे हैं ताकि जब खाना खाने बैठें तो एकदम गरमा-गरम खाना, गरमा-गरम आँच लग रही है और ठंडा मौसम है, तो मतलब फीलिंग ये अलग होगी। तो ये सारा सामान मैंने सेट कर लिया था बाहर और बस मैं बैठ गई थी। वेद ना किसी के पास रुक नहीं रहा था, थोड़ा-सा क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने बोला चलो मेरी गोदी में उसको बिठा दो। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी और मैं थोड़ा-सा सोच भी रही थी कि यार पता नहीं गाँव में जब लेडीज़ खाना बनाती हैं, उनका छोटा बेबी होता है तो कैसे गोद में लेके कैसे करती होंगी। हमारे लिए तो फिर भी काफ़ी आसान हो गया कि गैस पे बनाना है, लेकिन फिर भी नहीं करने देते ये बच्चे। बच्चे भी बदल गए हैं आजकल के। तो ये यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई। बाकी सारी तैयारियाँ मैंने अंदर से कर ली थी। साग बन चुका था, सब कुछ लहसुन वगैरह काट ली थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया था और थोड़ी-सी साबुत लाल मिर्ची डाल दी थी ऑयल में। और ये फिर लहसुन है, हरी मिर्ची है और थोड़ी हींग, इन सब चीज़ों का ही तड़का लगाया था मैंने। बहुत मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपल तरीके से ही बनाया था। और पता है, ऐसा देख के लगता है कि यार ठंडा लग रहा होगा, लेकिन जो चूल्हे के पास बैठता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। गरम-गरम आँच लग रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था खाना बनाने में और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे हस्बैंड होते हैं ना, वो पूरा साथ देते हैं। तो जब आपका हस्बैंड आपका साथ दे ना, तो फिर सारी मुश्किलें ना आसान लगती हैं। तो चूल्हा जला दिया उन्होंने, आधा काम तो वही करा देते हैं मेरा, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होती बनाने में। वो खाने-पीने के शौकीन हैं और मैं बनाने की, तो बस सही जोड़ी मिल गई है। मैं बना-बना के खिलाती हूँ, वो मस्त खा के मेरी तारीफ़ करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने साग को कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ उसमें तड़का लगाया था मैंने और थोड़ा-सा बटर भी डाला था। तो बस ये यहाँ पे बन रहा था। तो मैं जो बता रही थी ना कि हस्बैंड्स अगर अच्छे होते हैं ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती ज़िंदगी में, सब चीज़ें सँभल जाती हैं। वो खुद से ही मेरी वीडियो भी शूट कर रहे थे, बच्चे को भी देख रहे थे, मेरी हेल्प भी कर रहे थे, अंदर से कुछ सामान लाना था तो लेकर आ रहे थे। तो मुझे आसानी हो रही थी, लेकिन अगर कोई ना करे हेल्प ऐसे, मुझे बच्चा होता है ना, तो फिर दूसरा काम आप नहीं कर पाते हो ईज़िली। तो बहुत साथ दे देते हैं वो मेरा। और यहाँ पे ना मैं जानबूझ के सिर में दुपट्टा लेके बहू बन के दिखा रही थी कि मैं मतलब फ़ील ले रही थी कि कैसे करते होंगे गाँव में सब लोग काम। यहाँ पे आँच जल रही है, साग बन चुका था और ये पापा खाने बैठ गए थे। मैं गरमा-गरम मक्के की रोटियाँ सेक रही थी। मक्के की भी बनाई थी, कुछ मैंने चूल्हे की जो प्लेन आटे की रोटी होती है वो भी बनाई थी। तो मुझे बनाने में मज़ा आ रहा था और सब गरमा-गरम खा रहे थे, तो देख के अच्छा लग रहा था। ये मेरे हस्बैंड जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे आँच जल रही है। ये फीलिंग ही अलग है। फिर ये मेरी दादी सास, इनको भी मैंने बोला आप भी खाने की तैयारी कर लो, तो मैं बस थाली लगा-लगा के सबको देती जा रही थी। अभी मैं आगे बताऊँगी कि एक्चुअल में खाने में मैंने क्या-क्या था। सरसों का साग तो था ही, मक्के की रोटी भी थी और साथ में अभी आपको मैं थाली दिखाऊँगी। जब लास्ट में ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया था, तो उसमें मैंने शूट किया है, तो मैं बताऊँगी क्या-क्या था उसमें। और अभी ना थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो गई है मुझे चूल्हा जलाने की भी, तो मुझे पहले आइडिया नहीं था कि कितनी लकड़ी लगानी है, कैसे अंदर करनी है, कितना। अभी थोड़ा-थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई है। ये मेरी दादी सास खा रही हैं खाना यहाँ पे और ये रहे पापा और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था बीच-बीच में। ये रोटियाँ मैं कुछ ऐसे बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं आती बट कोशिश पूरी करती हूँ कि सही बनाऊँ। लेकिन मेरे पतिदेव ना मेरी तारीफ़ हमेशा करते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, नहीं मैं ठीक कर रही हूँ।
और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो भी वो मुझे कहते हैं थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ। जो चीज़ वही मैंने पहले भी कहा था नहीं आती ना, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूँ और करूँ। ये देखो ये हमारी थाली हो गई रेडी, सबने खा लिया था। लास्ट में मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे कि तुम भी आ जाओ तो दोनों मिल के खाएँगे। तो उन्होंने मेरा वेट किया। यहाँ पे ये रहा, ये छाछ है ग्लास में और वो है साग, उसमें मक्खन, गुड़, आँवला और मिर्ची का अचार, मक्के की रोटी और चूल्हे की प्लेन गेहूँ वाली रोटी। आहा! गाँव का देसी खाना वाली फीलिंग आ रही थी, तो वही है। तो मज़ा ही आ गया था खा के उस दिन और मेरे हस्बैंड की तो मतलब फ़ेवरेट थी ये थाली। इस दिन का वो वेट कर रहे थे और मैं जब असम से वाप आ रही थी ना मतलब, तो मैंने सोचा था ये ज़रूर बनाऊँगी आगे।